का व्रत हमें कब शुरू करना चाहिए, कितने दिनों तक वैभव लक्ष्मी का व्रत करके हमें उद्यापन करना चाहिए, उद्यापन के क्या खास नियम है, साथ ही इस व्रत में किस रंग की प्रधानता होती है, कौन से रंग हम पहने, किस रंग के फूल, किस रंग के भोग प्रसाद आदि माता रानी को हम भेंट करें। मान लीजिए कभी किसी व्रत के दौरान हमें कहीं बाहर जाना पड़ता है, बाहर का खाना पीना खाना है, तब हम ऐसे में व्रत को कैसे धारण करें, व्रत के नियम का पालन कैसे करें, और इस व्रत में किस देवी देवता की पूजा करें। तो देखिए वैभव लक्ष्मी, जैसे इसके नाम से ही आपको मालूम चलता है, वैभव, माता लक्ष्मी के अष्ट स्वरूपों में एक स्वरूप माता वैभव लक्ष्मी का माना जाता है। संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, अलग अलग रूपों में माता लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं अपनी अलग अलग मनोकामना के लिए। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं माता लक्ष्मी, और माता लक्ष्मी की पूजा पूर्ण विधि विधान से, पूर्ण श्रद्धा भाव से जो भी जातक करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसी भी मान्यता है। तो आप माता लक्ष्मी यानी वैभव लक्ष्मी के निमित्त शुक्रवार के दिन से व्रत की शुरुआत करें। वैसे शुक्रवार के दिन माता संतोषी के निमित्त भी बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, ठीक है, तो वो उसका नियम एक अलग है, लेकिन वैभव लक्ष्मी जो व्रत का नियम है उसका की हम बात करें तो विषम की संख्या में व्रत करने का संकल्प लिया जाता है, जैसे कि 9 या फिर 11, 21, 31 इस तरह से आप लें। कम ही व्रत करने का संकल्प लें, फिर आपका व्रत संपूर्ण हो जाएगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, तब आप कुछ दिनों का गैप करके फिर से आप व्रत शुरू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप पहली बार कर रही हैं तो 9 या फिर 11 शुक्रवार व्रत करने का संकल्प आप लें। जिस दिन हम व्रत करेंगे उस दिन आपको सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए। देखिए सुबह हम जब जल्दी उठते हैं तो वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, देवी देवताओं की कृपा हमें मिलती है, और कहते हैं कि सुबह सवेरे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, स्पेशली अगहन और कार्तिक के महीने में। तो यदि आप इन दिनों में शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा। वैसे आप कभी भी शुक्ल पक्ष से शुरू कर सकते हैं। शुरुआत की हम बात करें तो कोई भी व्रत उपास यदि हम शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं तो चंद्रमा की प्रधानता में हमारा व्रत अच्छे से संपूर्ण होता है, हमारी मनोस्थिति अच्छी रहती है, इसीलिए शुक्ल पक्ष से कहा जाता है। तो आप शुरू करें। अब उस दिन स्नान ध्यान करने के बाद शुद्ध साफ वस्त्र, वैसे भी कभी भी स्नान करते हैं तो धुले वस्त्र ही आप पहने और खिले रंगों के वस्त्र पहने। जैसे कि अभी हमने आपको ये देखिए रेड कलर है, गुलाबी रंग है, पीले रंग है, इन रंगों के वस्त्र आप पहने। काले और नीले रंगों के वस्त्र, जैसे हम आपको बात करें तो ये काला है, तो इस तरह से आप ये रंग के वस्त्र ना पहने। खिले चटक रंगों के वस्त्र पहनने से आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है, और आप इसी कामना के लिए माता लक्ष्मी की व्रत कर रहे हैं तो उस दिन तो स्पेशली आपको काला नीला रंग नहीं पहनना है। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी की पूजा मंदिर में आके करें, हो सके तो चौकी लगा लें। बहुत सारे लोगों का मंदिर बड़ा होता है तो वो वहीं पर पूजा कर सकते हैं, और जिनका मंदिर छोटा है और कोई व्यक्ति पूजा करने वाला आपको दिक्कत होगी तो आप अलग से एक लकड़ी की चौकी पर लाल पीला कोई वस्त्र बिछाकर कलश अवश्य लगाएं। जब भी हम इस तरह से कोई संकल्प वाला व्रत लेते हैं उसमें कलश की बहुत बड़ी मान्यता होती है, तो आप कलश रखें और माता लक्ष्मी के वैभव स्वरूप की पूजा जो प्रतिमा होती है वो आप रखें। तो देखिए वैभव लक्ष्मी का जो स्वरूप होता है, कमल पुष्प माता रानी विराजमान होती है, गज यानी हाथी यानी गज, उनके ऊपर जल की वर्षा करते हैं, ये वैभव लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। लेकिन आप माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ भी है तो वो प्रतिमा भी आप रख सकते हो, ठीक है, वो भी शुभ मानी जाती है, तो आप उनका भी रखकर पूजन कर सकते हो, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा हम अकेले नहीं करते हैं। यदि भगवान विष्णु और भगवान गणेश के साथ करते हैं तो हमें बुद्धि विवेक भी मिलता है धन को खर्च करने के लिए। माता लक्ष्मी चंचला होती हैं, वो टिकती नहीं है, और यदि अधिक धन हो तो उसको सदुपयोग करना चाहिए, वरना आपके घर में धन से भी बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। तो इसलिए भगवान विष्णु या फिर भगवान गणेश के साथ में माता लक्ष्मी की पूजा करें। गौरी गणेश आप बना लीजिए, कलश रख लीजिए और माता लक्ष्मी की पूजा करें। देखिए इसमें चावल का आसन दिया जाता है, चावल का आसन दीपक के नीचे भी और कलश के नीचे भी दिया जाता है। इन आसनों को और कलश को कब उठाना है ये भी बहुत महत्व रखता है, तो आगे हम आपको बताएंगे। इस दिन आपको पाठ में, जैसे कि आप माता रानी की पूजा करेंगे,
स्नान कराने का भाव करेंगे, हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे, केसर का तिलक, हल्दी और केसर तिलक लगाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। चांदी की कटोरी हो या कोई भी कटोरी हो, उसमें घोल बनाकर माता को तिलक लगाएं और फिर कलश की पूजा, गौरी गणेश की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा, पुष्प चढ़ाकर श्रृंगार करें, भोग लगाएं। तो देखिए भोग में आप कोई भी दूध से बनी मिठाइयां लगा सकते हैं। आप अपने घर में खीर, चावल की खीर, मखाने की खीर बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक समय ही अनाज खाना है, शाम के समय आप अनाज खा सकते हैं। आप चाहे तो फलाहार भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस व्रत में संध्या के समय जो भोग लगाते हैं वो भी हम खा सकते हैं। अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो आप ना भी खाएं, कोई परेशानी नहीं है। यदि आपकी बहुत विषम स्थिति है, आप किसी कामना के लिए ले रहे हैं और आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो आप एक समय सात्विक भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। आप पूरी सब्जी बिना लहसुन प्याज की और मीठा कोई लेकर आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत उपास हम करते हैं तो हमारा मन भी लगता है और देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से आपने अपने स्वास्थ्य के अनुसार ये सब चीजों का चयन करें। वैसे तो नियम से इस दिन हम दिन भर जल फल पर रहते हैं, बिना नमक के रहते हैं। संध्या के समय एक मीठा आहार लेकर हम व्रत करते हैं, ठीक है। लेकिन आप लेकर भी रह सकते हो, एक समय नमक भी खा सकते हो रात्रि के समय। और पूजा हम कब करें, सुबह करें कि शाम करें? तो देखिए संकल्प और स्नान ध्यान तो आपको सुबह ही करना है। संध्या के समय विधि विधान से दीप लगाकर माता रानी के मंत्रों का जप आदि भी करें। दोनों समय पूजा करने का, कभी भी कोई कलश स्थापना होती है तो दोनों समय आप पूजा करें। उद्यापन करने की हम बात करें तो उद्यापन दिन में किया जाता है, क्योंकि देखिए पूजा उपासना सारी चीजें चढ़ाने में, महिलाओं को बुलाने में, उनके लिए भोजन आदि बनाने में काफी समय लगता है। इसलिए कभी भी, चाहे गुरुवार का उद्यापन हो चाहे वैभव लक्ष्मी का, तो दिन में उद्यापन किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से आप पूजा के समय का ध्यान रखें। और पाठ कौन सा करेंगे दोस्तों? जब हम कोई व्रत उपास रखते हैं तो उससे संबंधित पाठ, उन देवी देवताओं से संबंधित मंत्रों का जप करते हैं। तो माता लक्ष्मी का सबसे अच्छा और माता लक्ष्मी को प्रसन्नता दिलाने वाला होता है कनक धारा स्त्रोत का पाठ या फिर श्री सूक्तम का पाठ होता है। तो आप इनमें से कोई भी पाठ कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। कनक धारा की पुस्तक आती है, उसमें हिंदी संस्कृत दोनों में रहता है, तो आप वो भी पाठ कर सकते हो और श्री सूक्तम का भी पाठ कर सकते हो। इसको भी करने से आपके जीवन में समृद्धि आती है। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा आती है, पुस्तक है, वो भी आप ले सकते हो इस पूजा में। और दोस्तों इस पूजा में श्री यंत्र की पूजा बहुत महत्व रखती है। तो अक्सर हम आपको दिखाते हैं, जब भी हम पूजा करते हैं तो श्री यंत्र तांबे के पात्र में, चांदी के पात्र में या पीतल में अंकित होता है। तो अगर आपके पास अभी श्री यंत्र नहीं है तो जो वैभव लक्ष्मी की पुस्तक होती है उसमें भी श्री यंत्र दिया रहता है, तो आप उसको भी पूजन में रख सकते हैं। हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं। माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों द्वारा यह श्री यंत्र का निर्माण हुआ था, इसलिए इस श्री यंत्र का बहुत महत्व है। जो जातक माता लक्ष्मी के साथ में श्री यंत्र की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, ऐसा माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं। देवी भागवत पुराण में इन सभी बातों का वर्णन हमें मिलता है। तो आप श्री यंत्र के साथ में माता लक्ष्मी की पूजा करें। अब पूजा आपने कर लिया माता रानी की, और आरती, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों आपको आरती करनी चाहिए। कपूर से, घी से, कैसे भी करके आप आरती करें। अगहन गुरुवार की जो व्रत विधि है उसमें मैंने पूजा करके प्रैक्टिकली आपको दिखाया है, तो आप इस तरह से भी पूजा कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। और साथ ही जो भोग आपने लगाया है, यदि आप संकल्प लिए हैं कि हम निराहार रहेंगे, तो आप यदि खीर का भोग लगा रहे हैं तो आप स्वयं न खाएं, प्रसाद बांट सकते हैं, दूसरे दिन आप उस भोग को ग्रहण कर सकते हैं। और जो माता लक्ष्मी को भोग हम लगाते हैं, थोड़ा सा गौ माता को अक्सर खिलाते हैं। तो यदि आपको आसानी से गौ माता मिल जाती हैं तो आप थोड़ा भोग प्रसाद हर शुक्रवार के दिन गौ माता को अवश्य खिलाएं। स्वयं खिलाएं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन जब नहीं मिलती है तो घर में, परिवार में बांट दिया जाता है। और लोगों को परेशानी होती है, गौ नहीं मिलती है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए गौ सेवा सबसे शुभ मानी जाती है। और शुक्र को अच्छा करने के लिए तो गौ सेवा सबसे उत्तम बताई गई है। गौशाला में दीपदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है ना। गौशाला जाके दीप लगाते हैं। तो इस तरह से अब दूसरे दिन आपको शनिवार के दिन सुबह सवेरे उठकर माता रानी की पंचोपचार विधि से पूजा करके
और जब दीप शांत हो जाता है तब चौकी उठाएंगे। चौकी उठाने के लिए आप माता रानी की प्रतिमा अपने पूजा मंदिर में रख दीजिए। कलश उठाकर उसका जल पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। पंचपल्लव, फूल, माला आदि विसर्जित कर दीजिए। हल्दी, सुपारी, सिक्के जो आपने कलश के अंदर डाले हैं उसे उठा के रख लीजिए, अगले शुक्रवार को काम आएगा। जो श्री फल आपने रखा वो भी अगले शुक्रवार को आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही दोस्तों, आपने जो चावल वहां पे रखा है आप चाहे तो रख सकते हैं, वरना हर शुक्रवार थोड़ा थोड़ा चावल आप पंछियों को भी दे सकते हैं। ठीक है, वहां से उठाकर आप पंछियों को दे देंगे। देखिए, इसी बहाने हम गौ सेवा, दीपदान, पंछियों की सेवा, ये सब करने का पुण्य फल मिलता है। तो हमारे शुक्रवार का जो व्रत होता है, पूजा का लाभ होता है, वो अधिक मिलता है। इसीलिए ये छोटे छोटे कार्य आपको बताए जाते हैं। इस तरह से करते करते जब आपका 9 शुक्रवार या फिर 11 शुक्रवार कंप्लीट हो जाए तो 12वें शुक्रवार को आपको उद्यापन करना चाहिए नियमतः। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं जाना है या कुछ भी है, तो आप एक दिन मतलब एक लास्ट वाले में भी यानी 11वें को भी कर सकते हैं, लेकिन उस दिन फिर भोजन वगैरह आप ना खाएं। महिलाओं को आप सभी चीजें खिला सकते हैं, यानी नमक, मीठा सब पहले प्रसाद आप दे दीजिए। अब जैसे इसमें 7 सुहागिने या फिर 9 सुहागिने खिलाने की बात है, अब इतना ज्यादा जो शहरों में रहते हैं लोग, मिलती नहीं है उनको महिलाएं, तो ऐसे में आप एक पति पत्नी के जोड़े को बुलाकर भी खिलाकर उनको सभी चीजें दान देकर अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, सवाया की संख्या में। ठीक है, तो आप इस तरह से करें। वैभव लक्ष्मी का व्रत संकल्प पूर्ण श्रद्धा भाव से यदि करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आपने जाना कि माता लक्ष्मी की पूजा में वैभव लक्ष्मी का व्रत कैसे करें, कैसे उद्यापन करें। वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पूजा की विधि हमारे चैनल पर है तो वो आप देख सकते हो, प्रैक्टिकली मैंने पूजा करके आपको दिखाया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।